स्वागत करते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। 25,200 इस स्तर को निफ्टी छूते हुए हमने देखा। एक्सपायरी का दिन है, शानदार कारोबार बाजार में चल रहा है और तमाम इंडिसेस में इस वक्त हम अच्छी बढ़त देख रहे हैं। स्पेशली निफ्टी एक्सपायरी कहां पर जाती हुई आप देख रहे हैं, खरीदारी के मौके, और कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं इस तेजी के बाजार में? वेरी गुड आफ्टरनून साथी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए 25,200 के बेहद करीब निफ्टी पहुंच चुका है। इनफैक्ट वो लेवल आज के दिन में टेस्ट भी हो चुके हैं। और अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हम पिछले सप्ताह भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि निफ्टी यहां से हमें 25,300 25,500 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। 25,200 ऑलमोस्ट टच हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी एक और अपसाइड यहां से देखने को मिल सकती है। सितंबर सीरीज के लिहाज से 25,500 के लेवल हम निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब जो बेस है वो ऊपरी स्तरों पर शिफ्ट हो चुका है। 25,000 का बेस बन चुका है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे 25,300 स्पॉट में और उसके बाद 25,500 तक के लेवल हम निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी जहां पर काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे, अब यहां पर भी एक कैचअप प्ले हमें देखने को मिल रहा है ऑन द बैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक हैवीवेट, जिसके वजह से बैंक निफ्टी भी 55,000 के ऊपर निकल चुका है। तो एक शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल सकती है। आज की वीकली एक्सपायरी के लिहाज से हमें निफ्टी कहीं ना कहीं 25,200 के ऊपर एक्सपायर होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं बैंक निफ्टी हमें यहाँ से 55,500 से 56,000 तक के लेवल दिखा सकता है सितंबर सीरीज के लिहाज से। अब सेक्टर स्पेसिफिक मूव देखें तो मेटल स्पेस हमें अभी भी यहाँ से अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से ओवरऑल मोमेंटम हमने हाल फिलहाल देखा है, तो मेटल स्पेस पर फोकस करने की सलाह होगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और भी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा डिफेंस स्पेस एक बॉटमिंग आउट के इंडिकेशन दे रहा है, तो डिफेंस पर नजर रखने की सलाह होगी। उसके अलावा ऑटो स्पेस में हम ऑलरेडी एक काफी अच्छा मोमेंटम देख चुके हैं। वहां पर अगर थोड़ी बहुत डिप मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर लॉन्ग साइड में फोकस करके चल सकते हैं। लास्टली ब्रॉडर मार्केट्स, कहीं ना कहीं वहां पर हमने पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्मेंस देखा है कंपेयर टू बेंचमार्क इंडाइसेस। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस पर भी फोकस करने की सलाह होगी, क्योंकि वहां पर एक आउट परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं फ्रॉम सितंबर सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, तो बाजार में फिलहाल तेजी का मोमेंटम देखा जा सकता है। आपने कुछ सेक्टर्स पॉइंट आउट किए, मेटल, डिफेंस, ऑटो। इस पर डेफिनेटली हम जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि दर्शकों के सवाल भी हमारे पास आए हैं। मीनवाइल जीएमआर एयरपोर्ट्स पर एक नजर डालेंगे। यहां पर हमने लगभग 3.5% से ऊपर की स्ट्रेंथ आती हुई देखी। यहां से इन लेवल से कुछ खरीदारी के मौके स्टॉक में आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जीएमआर एयरपोर्ट इज अ बाय, बट आज 3.5% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बेहतर होगा कि अगर थोड़ी सी डिप मिलती है 92 की, अगर आपको ये नीचे मिलता है तो वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होते हुए नजर आएंगे। 90 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है ऊपरी स्तर पर। 96 और 100 रुपीज की अपसाइड हमें जीएमआर एयरपोर्ट में देखने को मिल सकती है। तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है फॉलिंग चैनल का। जीएमआर एयरपोर्ट में खरीदारी करने की सलाह होगी। खरीदारी करने की सलाह जीएमआर एयरपोर्ट्स पर दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट नीलेश जी। यहां पर आपके लिए 96 का टारगेट बनेगा और स्टॉप लॉस 90 का बनेगा। एक बार जीई शिप, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी पर भी नजर डाल लेंगे। यहां पर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ डेज हाई पर स्टॉक में कारोबार चल रहा है। क्या व्यू बन रहा है इस पे? देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पॉजिटिव है, बट एक इमीडिएट हर्डल यहाँ पर जरूर है जो प्लेस है 1050 के आसपास, जो कि एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बना था इन द मंथ ऑफ जून एंड इन द मंथ ऑफ मई। तो वो एक डबल टॉप जो है 1050 का वो क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद हमें 1100 से 1150 तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। बट हम प्रेम करके चल रहे हैं कि ये गोइंग फॉरवर्ड ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पर भी बनाने की सलाह होगी। 1000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 1100 1150 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जीई शिपिंग अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इस लेवल से डेफिनेटली आपको खरीदारी करने की सलाह आ रही है। बने रहे स्टॉक में, यही व्यू बन पा रहा है हमारे आज के एक्सपर्ट नीलेश जी का भी। रेडिंगटन, इस स्टॉक पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमने यहाँ पर आज खरीदारी होती हुई देखी है। इन लेवल से अब अराउंड 286 287 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू बनेगा? देखिए सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, हमने आज मॉर्निंग में 244 के लेवल पर हमारे क्लाइंट को ये पर्टिकुलर काउंटर खरीदारी करने की सलाह दी है। 276 के जो हमारे टारगेट हैं वो अचीव हो चुके हैं, बट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। अगर कोई ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो एक बार के लिए टेलिंग स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकता है। 270 का टेलिंग स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, बट फ्रेश खरीदारी के लिहाज से यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह होगी क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। 19% का उछाल हम इंट्राडे में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बेहतर होगा
कि आप यहाँ पर थोड़ी सी डिप का इंतजार करें और या तो फिर इन लेवलों पर अवॉइड करें। बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी। 300 प्लस तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आज के वॉल्यूम अगर आप उस पर नजर डालें तो मोर देन 8 सीआर के वॉल्यूम यहाँ पर ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज हाईएस्ट इन द रीसेंट टाइम। सो हाईएस्ट वॉल्यूम स्पर्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक फॉलोअप मूव 300 के पार इस पर्टिकुलर काउंटर को ले जा सकता है। तो ताजा लेवल पर फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं दे रहे हैं, पर ऑलरेडी है तो 300 के टारगेट 270 तक के स्टॉप लॉस के साथ आपके लिए बने रहने की सलाह आ रही है। थोड़ा डिप पर खरीदारी अगर करेंगे तो वहां पर आपके लिए शायद बेटर साबित हो सकता है। कुछ सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। कोल्हापुर से शशिकांत जी टाटा स्टील पर सवाल पूछे हैं। मेटल स्पेस पर काफी ज्यादा बुलिश हैं आप नीलेश जी। 100 शेयर इनके पास है टाटा स्टील के 137 की रेट पर। टाटा स्टील पर क्या व्यू बन पा रहा है? इन लेवल से अराउंड 3400 के मुनाफे में है और इस स्टॉक में भी आज अच्छी चमक। बिल्कुल साथी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए मेटल पर हम काफी पॉजिटिव है, बुलिश हैं, और विद इन मेटल स्पेस टाटा स्टील पर भी हम काफी स्ट्रांगली बुलिश है, क्योंकि आज यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। अगर 172 के ऊपर निकल जाता है तो इस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आएगा, और उसके बाद अपसाइड में 185 तक की भी अपसाइड हमें थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहने की सलाह होगी। 166 का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रहे 178 शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और उसके बाद 185 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, तो टाटा स्टील में आपके लिए होल्ड ऑन करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट नीलेश जी की तरफ से। 185 का टारगेट आपके लिए रहे और स्टॉप लॉस बनेगा 166 का। अदानी पावर, मंगेश जी का सवाल पुणे से आ रहा है। 135 शेयर है, 32 पर इन्होंने स्टॉक खरीदा है। जानना चाहेंगे कि फिलहाल अदानी पावर पर क्या व्यू बन रहा है? काफी पहले की खरीद लग रही है। 82,000 का मुनाफा भी अच्छा है, लेकिन आज इस पावर काफी डाउन है स्टॉक का। बताइए क्या व्यू बन रहा है? देखिए सबसे पहले तो काफी अच्छी लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है। एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है इनके पोर्टफोलियो के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और स्ट्रक्चर जिस हिसाब से निचले स्तरों से रिबाउंड हम देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर पोजिशनल नजरिया रखें, जो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि थोड़ा और समय दे सकते हैं, तो यहाँ पर 750-800 तक के भी लेवल ये फिर से रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है जो हमने 2024 जून के मंथ्स में देखा था, लगभग 880 के आसपास के हाई बने थे। उसके बाद एक काफी लंबा 1-1.25 साल का कंसोलिडेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगले 1 साल में हो सकता है काउंटर 800 के पार एक नया रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ नजर आए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कैपिटल एज वेल एज द प्रॉफिट, 545 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। 545 का आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा, एंड इवन अप टू 750 एंड 800 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। अडानी पावर में बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। मिलन जी अहमदाबाद से बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर सवाल पूछ रहे हैं। 1000 शेयर है, 158 पर इनकी खरीद है। 8 स्टॉक ऊपर है। जानना चाहेंगे कि फिलहाल इन लेवल से इनके लिए क्या राय है, क्योंकि अराउंड 42,000 का लॉस इन्हें हो रहा है। खरीद क्योंकि थोड़ी ऊंची है। बताइए अब क्या व्यू है स्टॉक पर? बिल्कुल, देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग के बाद से यहाँ पर कुछ समय से हम लगातार दबाव देख रहे हैं, और काउंटर फिलहाल निचले स्तरों से थोड़ा रिबाउंड जरूर दिखा रहा है। मोस्ट सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन में कहूंगा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप पिछले 6 महीने का स्ट्रक्चर देखें तो 132 से लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल ऊपरी स्तर पर है, वो 122 का है। 122 के लेवल को ब्रेक करता है तब यहाँ पे एक बार बनती हुई नजर आएगी। उसके बाद ऊपरी स्तर पर हो सकता है ये 135 तक के भी लेवल को टेस्ट करे, बट उसके लिए 122 के ब्रेक करना जरूरी है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें, क्योंकि निचले स्तरों से तो थोड़ा रिबाउंड भी हमें देखने को मिल रहा है। 108 का एक टेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। तो बने रहने की सलाह बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपके लिए दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट नीलेश जी। तो होल्ड ऑन, ये इस स्टॉक पर आपके लिए व्यू बन पा रहा है। पीएफसी, इस पर उत्तर प्रदेश से धवल जी का सवाल है। इनके 500 शेयर है, 240 रुपीज पर इन्होंने खरीदे हैं। हालांकि स्टॉक तो अच्छे लेवल पर खरीदे, लेकिन आज काफी गिरावट स्टॉक में हम देख रहे हैं। बताइए अब सर, इन लेवल से क्या व्यू बन पा रहा है? देखिए काफी पुरानी खरीद नजर आ रही है, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से स्टॉक ने एक काफी निराश किया है मैं कहूंगा, क्योंकि स्टॉक उन्हीं लेवलों पर है जहां पर ये 2 वर्ष पहले था।
तो 400 के आसपास के लेवल्स हैं। इन बिटवीन हमने पुल बैक और मोमेंटम 500 के पार तक का जरूर देखा था, बट फिर से वहां पे बिकवाली हमें देखने को मिली थी। अगर थोड़ा सा समय दे सकते हैं, एक साल के ऊपर का नजरिया है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। 365 370 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। और 450 से लेके 500 तक के लेवल अगले एक वर्ष में इनको देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई ट्रेंड यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है। ओके, तो फिलहाल आप बने रहे अपनी इस खरीद पर। 375 का आपके लिए बनेगा इसमें स्टॉप लॉस, एंड अराउंड 450 एंड देन 500 तक के टारगेट के लिए पीएफसी को होल्ड करने की आपके लिए हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं सलाह। मैक्स हेल्थ केयर, इस पर सवाल इंदौर से लोकेश जी का आ रहा है। 100 शेयर है, 1200 रुपए की इनकी खरीद है। नुकसान झेल रहे हैं, अराउंड 1154 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है नुकसान के साथ। बताइए अब मैक्स हेल्थ केयर और तमाम हेल्थ केयर स्टॉक्स कुछ खास अच्छे सेहत में नहीं नजर आ रहे हैं आज। अराउंड 4500 के नुकसान में भी हैं ये। क्या सलाह रहेगी मैक्स हेल्थ केयर पर इन लेवल से? देखिए स्वाति जी, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपरी स्तरों से कंटिन्यूस दबाव में रहा है। इनफैक्ट 1300 के हाई बने थे, उसके बाद लगातार एक लोअर टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। बट एक अच्छी बात ये है कि ये अभी भी अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो फिलहाल 1130 के आसपास है। तो 1130 का एक स्टिक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह होगी, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो काउंटर यहाँ से 1050 और 1000 तक के लेवल के लिए फिसल सकता है। तो फिलहाल के लिए 1130 के स्टॉप लॉस से बने। अगर कोई भी पुल बैक टुवर्ड्स 1200 के आसपास का मिलता है तो वहां पर एक बार के लिए एग्जिट करने की सलाह होगी। तो पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह मैक्स हेल्थ केयर पर आपके लिए दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट नीलेश जी। तो यहाँ पर जरूर आप नजर बनाए रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देते हैं ऑटो कंपनियों से जुड़ी हुई। ऑटो कंपनियों को सरकार की ओर से बड़ी राहत देने की तैयारी है। किस तरह की हो सकती है राहत और किन कंपनियों को होगा इसका फायदा? इस पर पूरी डिटेल्स के लिए हमारे साथ है पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए क्या है जानकारी? बिल्कुल, बड़ा फायदा यहाँ पर मिल सकता है। जो ई बसेस और ई ट्रक्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है सरकार की तरफ से। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त ई व्हीकल्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो रेयर अर्थ मटेरियल का जो शॉर्टेज चल रहा है, उस दिक्कत से काफी जूझ रही हैं, क्योंकि चीन की तरफ से अभी भी सप्लाई पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो इसको थोड़ा यहाँ पर थोड़ा राहत देने के लिए सरकार फुली असेंबल्ड मोटर्स, जिनका की इस्तेमाल ये कंपनियां करती है, और उसमें हैवी रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। तो कुछ समय पर इस पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट है, इसके इंपोर्ट पर सरकार थोड़ी राहत देने की बात कर रही है। और जब भी ये कंपनियां इन मोटर्स को इंपोर्ट करेगी, उस पर ये इंसेंटिव इनको मिल सकता है, अगर वो इसका इस्तेमाल ई बसेस और ई ट्रक्स बनाने में करती हैं। हालांकि अभी भी वो फायदा इनको मिल ही रहा है, लेकिन इसको 6 महीने और एक्सटेंड करने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से। और जब तक ये दिक्कत ठीक नहीं हो जाती है टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर, सप्लाई चेन के फ्रंट पर, और रेयर अर्थ के मटेरियल की भी सप्लाई को लेकर जब तक दिक्कत ठीक नहीं हो जाती है, तब तक वो इसे सरकार आगे भी जारी रखेंगे। और हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा कि पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत सरकार ने करीब 10,000 ई बसेस के टेंडर आने की भी तैयारी की है। तो टाइमिंग्स काफी सही है। इन तमाम कंपनियों को काफी फायदा होगा अगर ये राहत सरकार की तरफ से मिल जाती है, तो क्योंकि बड़ी राहत होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको रेयर अर्थ मटेरियल के शॉर्टेज से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव मिल जाता है, तो इन्हें प्रोडक्शन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो खबर है, ये तमाम टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो जैसी कंपनियों के लिए ये काफी फायदेमंद होगी। आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर ये घोषणा होती है और बड़ा डेवलपमेंट इस पर होता है, तो इन कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इस वजह से टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसी कंपनियों पर नजर रखिए, जिनके पास काफी बड़े ऑर्डर्स हैं। हालांकि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनियों को अभी ये फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये हैवी रेयर अर्थ मटेरियल यूज करती है, इस वजह से इनको यहाँ पर फायदा मिलने की बात की जा रही है। जी पूजा, थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। आपका करेंगे पीएम ई ड्राइव के तहत बड़ी राहत है और कुछ कंपनियों को, ऑटो कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर बनकर आ सकती है। नीलेश जी, ऑटो स्पेस में आप शुरुआत में ही आपने शो के कहा था कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड बुलिश हैं। अब इस खबर के बाद स्पेशली टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, अशोक लेलैंड, क्या स्पेशल आप आगे देख रहे हैं ऐसे स्टॉक्स पर इम्पैक्ट? बिल्कुल साथी, देखिए इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में है। हालांकि कुछ स्टॉक्स अभी भी काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, टाटा मोटर्स उसमें से एक है। बट
जो पॉजिटिव साइड में है उसमें अशोक लेलैंड है, जहां पर स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव साइड में डेवलप हो रहा है। निचले स्तरों से काफी अच्छा मोमेंटम हमने हाल फिलहाल देखा है। एक कंसोलिडेशन यहाँ पर फिलहाल जरूर देखने को मिल रहा है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें तो 140 से 145 तक के लेवल हमें अशोक लेलैंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 130 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है। उसके अलावा आइचा मोटर ये दूसरी प्रेफर्ड बेट होगी, जहां पर लगातार एक सेक्युलर अप ट्रेंड में रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, और अभी भी ऊपरी स्तर पर 7,200 से 7,500 तक की जगह हमें नजर आ रही है। 6,700 के आसपास का सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स विद इन ऑटो स्पेस जो हमें पसंद आ रहे हैं, टाटा मोटर्स हो सकता है थोड़ा और पुल बैक यहाँ पर दिखाए, बट फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन में, तो बेहतर होगा उसे अवॉइड करें। बट अन्यथा कुछ टू व्हीलर स्पेस, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, यहाँ पर भी नजर रख के चल सकते हैं। ओके, तो अशोक लेलैंड, आयशा मोटर्स स्पेस में काफी अच्छे लग रहे हैं नीलेश जी को। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बाजार में क्या है हमारे आज के एक्सपर्ट के पसंदीदा स्टॉक्स जानेंगे उनसे। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब जान लेते हैं नीलेश जी को कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। बताइए सर, आपकी पसंद। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर ही फोकस करके चल रहे हैं। जिस हिसाब से अंडरलाइन में हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली बेंचमार्क इंडाइसेस बट ऑल्सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर पर भी, इंडाइसेस पर भी अच्छा मोमेंटम है। तो सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है नाइका। नाइका में देखिए पिछले 2-3 दिनों से अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं, और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ऑलरेडी हमने काफी अच्छा खासा रनअप देखा है। अब यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को 251-255 तक ले जा सकती है। 236 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस देखिए ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस में अगर आप नजर डालें, एसबीआई कार्ड, चोला फाइनेंस, एलटीएफ, इनफैक्ट बजाज ट्विन, तो अक्रॉस ऑल एनबीएफसी स्टॉक्स में हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। चोला फाइनेंस मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 1610 से लेके 1640, 1610 और 1640 तक की अवसर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1540 का स्टॉप लॉस रखना होगा। चोला फाइनेंस को भी लॉस चल सकते हैं। इसके अलावा लास्टली जो स्टॉक रडार पर है वो है प्रेस्टीज स्टेट। देखिए रियलिटी पैक पर भी नजर रखने की सलाह होगी। जिस हिसाब से रेट कट की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है यूएस के मार्केट में, कल उसके आउटकम में हो सकता है उसका एक इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिले गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म ऑफ रेट कट। तो दैट विल बी अ बेनिफिशियरी फॉर रियलिटी स्टॉक्स। तो रियल स्टेट स्पेस पर थोड़ा पुल बैक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। प्रेस्टीज में स्टॉप लॉस रखना होगा 1575 का, एंड 1650 से 1675 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 3 स्टॉक्स पसंदीदा बताए हैं नीलेश जी ने। नाइका, चोला फाइनेंस, प्रेस्टीज एस्टेट्स आपके सामने है तीनों स्टॉक्स। नाइका में 251-255 तक के टारगेट बनेंगे, 236 तक का स्टॉप लॉस। चोला फाइनेंस 1610, 1640 तक के टारगेट, 1540 तक का आपके लिए बनेगा स्टॉप लॉस। और प्रेस्टीज एस्टेट्स आपके सामने 1650 तक के टारगेट और 1575 तक के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ करें खरीदारी। धन्यवाद करेंगे सारे शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक, बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।